हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप की। तो न्यूज बहुत पॉपुलर हो गई है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने $1 लाख की फीस रखी है H1B वीजा के लिए। बट इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आई है बहुत जबरदस्त, जिससे क्लैरिटी मिल रही है कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज, ये एनुअल फीस नहीं है, वन टाइम फीस है। दूसरी बात, जिनके पास ऑलरेडी H1B वीजा पड़ा है उनको कोई एडिशनल पैसे नहीं देने हैं। चाहे वो देश से बाहर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर वो री एंटर करते हैं तो भी। तो जो वीजा होल्डर्स है वो जा सकते हैं और वापसी भी आ सकते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो भी नए वीजा अप्लाई करने वाले हैं उन सबको दिक्कत आने वाली है और उन सबको पैसा देना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टाइम पहले ही $1 मिलियन का इमिग्रेशन प्रोसेसिंग सिस्टम निकाला था, जहां पर आपको गोल्डन कार्ड मिल जाएगा, आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब अब आपके पास में दो ऑप्शन है, एक आप $1 मिलियन सेटल करो और वहीं का रेजिडेंशियल टाइप ले लो। दूसरा तरीका ये वाला है। बाकी बहुत सारी कंपनीज को प्रॉब्लम होने वाली है इस चीज से, क्योंकि भाई देखो, इंडियन टैलेंट बाहर काम करता है। इंडियन टैलेंट उतना स्किलफुल चाहे ना भी हो, बट वो मेहनत बहुत करता है, कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो लॉयल और ट्रस्टवर्दी होता है। अगर आज हम दुनिया की सारी टॉप की कंपनीज यूएस की देखते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडियंस का भी हाथ होता है। तो इसकी वजह से क्या पता है इंडिया को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी देखने को मिले, जहां पर जो नया टैलेंट होगा, अच्छा टैलेंट होगा, वो जाए ही ना, वो इंडिया में ही रहे, क्योंकि बाहर उनके लिए शायद अपॉर्चुनिटी ना हो, जिसकी वजह से वो इंडिया में काम करेंगे। इंडिया में अगर अच्छा टैलेंट रहेगा तो क्या पता इंडिया में फंडिंग भी आती हुई दिखाई दे, जिसकी वजह से इंडिया में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स बनते हुए दिखाई दे जो कि ग्लोबल लेवल पे जा सके। अगर हम एलॉन मस्क की बात करके चले तो उन्होंने H1B वीजा को डिफेंड किया है। उन्होंने बोला है कि भाई अमेरिका को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे ये वीजा है, क्योंकि जो ग्लोबल टैलेंट है ना, उसको आप अट्रैक्ट करते हो अपने आप को आगे पहुंचाने के लिए। आप फालतू की रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। वैसे टेस्ला वाले एक क्लास एक्शन लॉ सूट के अंदर है, जहां पर कहा जाता है कि इन्होंने यूएस के सिटीजन्स को निकाला है और बाहर के लोगों को हायर किया है। मतलब 6,000 अमेरिकन वर्कर्स को निकाल के इन्होंने 1355 वीजा होल्डर्स को हायर किया है। केस के अंदर एलिगेशन ये है कि ये वेज थेफ्ट है, मतलब आप सस्ते के अंदर एम्प्लॉयज लेके आ रहे हो जो कि वीजा डिपेंडेंट है, वो सिमिलर काम कम पैसों में भी कर देंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से फालतू के कलेश वाली बातें हैं, ये उड़ता हुआ तीर लिया जा रहा है। अगर आप इंडियन टूरिस्ट की बात करके चले तो यूएस के अंदर 15% ड्रॉप दिखाई दिया अगस्त के महीने के अंदर, और ये छोटा नंबर नहीं है। इसकी वजह से $340 मिलियन का जो विजिटर स्पेंडिंग होती थी समर के अंदर, वो कम होती हुई दिखाई देगी। होटल, रेस्टोरेंट और जितने भी सेक्टर्स है, वहां इंडियन जाते थे, पैसा खर्च करते थे भाई, अब वो नहीं जाएंगे। अब इसके पीछे का रीजन यही है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है इंडिया यूएस के अंदर, इसके चक्कर में लोग ट्रेवल करने से अवॉइड करते हैं कि भाई ये ना हो कोई रिस्ट्रिक्शन हो जाए, हम उस देश के अंदर फंस जाए। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स है अगर मैं इनबाउंड टूरिस्ट की बात करके चलूं यूएस का। नंबर 1 पे कनाडा है, मैक्सिको, यूके, फिर इंडिया आता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट इंक्वायरी है वो 46% घटती हुई दिखाई दी है यूएसए के लिए पिछले साल से ही। मतलब एक डाउनवर्ड ट्रेंड ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। अब देखो, स्टूडेंट इंक्वायरी भी समझा रहा हूँ क्या होता है। स्टूडेंट्स का आइडिया ये होता है कि भाई वो एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद में वो दूसरी कंट्री में जाके पढ़ाई करेंगे, उसके बाद वहीं पे जॉब करेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो इंडिया से बाहर जाते हैं वो इसी उम्मीद से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस में अब इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कनाडा में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। 75% ड्रॉप दिखाई दे रहा है कनाडा के अंदर भी। दूसरी साइड पे अगर हम यूके, ऑस्ट्रेलिया की बात करके चले, वो स्टेबल रह रहे हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया तो और ज्यादा अपने स्टूडेंट इंटेक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि भाई ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इनकैश कर लो, हमारी इकोनॉमी को ही फायदा देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे मैं अपने ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा अनपॉपुलर है, मुझे पता है कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं इसके अंदर। पिछले मैं कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा रेसिज्म चल रहा है ग्लोबल लेवल के ऊपर, जहां पर इंडिया की बुराई करी जाती है। इनफैक्ट इंडियंस भी इंडिया की बुराई करते हैं कि भाई सिविक सेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ना मजा आता है एक दूसरे की टांग खींचने में। दूसरा कुछ भी कर रहा हो, अगर कोई यूएस में जाके नाच रहा है म्यूजिक के ऊपर, भाई सिविक सेंस नहीं है। कौन बोल रहा है? जिसकी खुद की नौकरी नहीं है। पहली बात, उस लेवल तक पहुंचो, उसके बाद में किसी को क्रिटिसाइज करो। दूसरी चीज, अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो ना, तो भाई वहां पे भी कोई बहुत बढ़िया माहौल कल्चर नहीं है। अगर मैं यूएस की बात करके चलूं, न्यूयॉर्क में जाके देखना क्या हाल है वहां पे। आपको यहाँ से बहुत अच्छा लगता है कि ये हो रहा है, वहां पर भी रोड साइड पे लोग सो रहे हैं, वहां पर भी ये वाला सीन चल रहा है। जो बोला जाता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वहां पर भी गरीबी है। इनफैक्ट वहां पर ज्यादा स्ट्रगल है, वहां पे स्मेल है। आपको लगता है वहां पे रोडों पे गड्ढे नहीं होते हैं? आपको लगता है वहां पे लोग रोड के ऊपर कूड़ा नहीं फेंकते हैं? ये सब ना पोजिशनिंग है जो आपके दिमाग में डाली गई है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, ज्यादातर जो लोग शोर मचा रहे हैं ना कि भाई इंडिया ऐसा, जो अपने इंडिया की बुराई करते हैं, वो कभी जिंदगी में बाहर गए ही नहीं है।
पहले एक बार जाओ तो सही, तब आपको समझ में आएगा भाई क्या चीजें होती है बाहर। तो मैं कहता हूँ कि अब से आप इंडिया से बाहर जब भी ट्रैवल करो, क्योंकि मुझे लगता है हमारी ऑडियंस में से बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो कि ठीक ठाक है, वेल रेड है, थोड़ा पैसा भी है उनके पास में। तो जब भी आप कहीं बाहर जाते हो ना, इंडिया से बाहर, और कुछ बुरा देखते हो, तो यार एक फोटो खींच के एक स्टोरी पे एक रील बना के जरूर डाला करो, ताकि दुनिया को सच्चाई पता लगे कि भाई हाल क्या है बाहर का। मेरा दोस्त कनाडा के अंदर है और उसने मेरे को वहां के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ, उसके सिर में शीशे घुस गए, उसके बाद भी वो 5-6 घंटे वेट कर रहा है भाई अपना नंबर आने के लिए। ये है वहां का मेडिकल सिस्टम। उसके बाद में उस बंदे ने उसको पट्टी बांध के घर भेज दिया, घर पे आके देखा तो शीशे घुसे हुए अंदर। एक मेरा दोस्त है जो दुबई के अंदर है, वहां पर चोरियां हो रही है। ये बातें क्यों नहीं बताई जाती पब्लिक डोमेन के अंदर? हर चीज में बाहर अच्छा है, इंडिया वाहियात है, ऐसा क्यों किया जाता है? हाँ मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में सुनाने, भाई तेरे को क्या पता, तेरा ये वो। भाई देखो मैंने थोड़ी दुनिया घूमी है और मुझे को थोड़ी मार्केटिंग भी समझ में आती है, पोजीशनिंग भी समझ में आती है, इसलिए मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो मेरी छोटी सी अपील है उन लोगों से जो एक्चुअली बाहर गए हैं, जिन्होंने देखा है। भाई जो लोग हमारी बुराई करते हैं ना, आप लोग भी उनकी बुराई करनी शुरू करो ना। उन लोगों की पॉपुलेशन हमारे आसपास भी नहीं है, इतने लोग जाते हैं ना हमारे बाहर, और वीडियो बना के अगर वो डालने लग जाए, आए हाय देखो कितना गंद है, आए हाय देखो कूड़ा गिरा हुआ है, आए हाय देखो नालियों में गंद फैल रहा है, आए हाय इनकी जो नदी है वो नाला बना हुआ है, ऐसे सब डालो। डालो उनके बीचेस की रियलिटी, डालो हर जगह पे गोलियां चलती है, जो गन कल्चर चल रहा है। बाकी न्यूज पे वापसी आते हैं। अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो उन्होंने बोला यूएस गवर्नमेंट को बहुत जबरदस्त फीस मिलने वाली है जो टिकटॉक वाली डील होने वाली है। अभी डील के बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं है, कितने रुपए में होने वाली है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। बस इतना पता है कि टिकटॉक अब यूएस का होने वाला है, जहां पर 50% ओनरशिप यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स की होने वाली है, जहां पे 20% से थोड़ा सा कम टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस वो रखेगी। तो लेट्स सी होता क्या है पूरे पूरे टिकटॉक सीन के अंदर, कितने रुपए में पूरी बात निकल के आती है। वीडियो आगे सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी ओरेकल की बात करके चले तो उन्होंने मेटा के साथ में $20 बिलियन की डील साइन कर लिया भाई। तो कहीं ना कहीं ओरेकल के लिए अच्छी खबरें निकल के आ रही है। अभी लास्ट न्यूज में ही हमने बात करी थी, शायद इस चैनल पे बात नहीं करी थी, टेक वाले पे करी थी, कि भाई ओरेकल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, थोड़ा ध्यान भी देना है उसके ऊपर। अभी सब कुछ भाग रहा है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, बट रेड फ्लैग क्या है? अगर किसी बिजनेस के अंदर सिर्फ 5-6 ही बड़े क्लाइंट्स होते हैं और उनमें से कोई क्लाइंट चला जाता है, पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है। और एप्पल के साथ में वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अभी के टाइम पे वो बिजनेस नहीं गए हैं, बट अगर चले जाए तो, अगर मैं XAI की बात करके चलूं तो उन्होंने $10 बिलियन रेस किया है, $200 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। तो बहुत ही जल्दी जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनी बन जाएगी। ओपन AI वाले भी दबा के फंडिंग रेस कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तेजी से XAI ग्रो कर रहा है ना, मैं खाली फंडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं मॉडल ट्रेनिंग की भी बात कर रहा हूँ। भाई अभी इन्होंने ग्रॉक 4 निकाला था, कहा जा रहा है 2-3 महीने के ना ग्रॉक 5 निकाल देंगे। इनका जो कोडिंग मॉडल है वो फास्टेस्ट है, इनके पास में डेटा जो ओपिनियंस आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा फास्ट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं XAI के पास में एक एडवांटेज दिखाई दे सकती है, लेट्स सी। बाकी अगर मैं मार्क जकरबर्ग की बात करके चलूं तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। कई लोग कहते हैं कि भाई AI के ऊपर वो गैम्बल खेल रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने बोला हो सकता है हम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, बट ज्यादा पैसा खर्च करने से हम सुपर इंटेलिजेंस नहीं छोड़ना चाहते। हमारा हाल बाकी कंपनीज की तरह नहीं है जहां पर कंपनियां लॉस में जा रही है, उनको फंडिंग लेनी पड़ रही है, इन्वेस्टर के ऊपर ही चल रहे हैं। हमारा कोर बिजनेस है AI, हमारा एक सब्सिडरी पार्ट है जिसपे इस टाइम हम अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर सुपर इंटेलिजेंस बनता है तो हम पीछे ना रह जाए। क्योंकि जो भी सुपर इंटेलिजेंस बनाएगा वो सबसे आगे निकल जाएगा, बाकी सब उससे कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर निकल के आई है भाई, TCC कंसेप्ट्स ने पेपर फ्राई को एक्वायर कर लिया। कितने रुपए में एक्वायर किया है दिस इज नॉट डिस्क्लोज, पर मैं आपको कुछ बढ़िया नंबर दिखाता हूं। अगर हम TCC कंसेप्ट की बात करके चले, ये स्मॉल कैप लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइज $220 मिलियन की है। अगर मैं सितंबर 2025 तक की बात करके चलूं, $220 मिलियन समझ लो। अब इन्होंने पेपर फ्राई को खरीदा है जिसकी लास्ट वैल्यूएशन थी $375 मिलियन। अभी तक इस कंपनी ने $307 मिलियन रेस करे हैं। ये जो मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ जुलाई 2023 तक की है, उसके बाद से कोई फंडिंग रेज नहीं हुई है। तो अब ये कंपनी को खरीदा गया है। कितने रुपए में खरीदा गया है? मुझे लगता है बहुत ही कम में खरीदा गया है। कुछ टाइम के अंदर एक खबर तो निकल के आई जाएगी कि कितना अनडिस्क्लोज अमाउंट है, शायद पब्लिक फोरम में नहीं आएगी, मुझे कहीं ना कहीं सोर्सेज से पता लग जाएगा, बट आई एम 100% श्योर ये नंबर बहुत कम है। बाकी अवीरा कैब्स की बात करके चले तो उन्होंने 1000 ब्लू स्मार्ट कैब्स को लीज करने की बात करी है। उन्होंने बोला है कि भाई हमको दे दो, ये तुम्हारी गाड़ियां तो खड़ी हुई है, हमको दे दो, हम आर्ली रेंटल के ऊपर चला लेंगे, तुम्हारी गाड़ी भी यूटिलाइज हो जाएगी और हमारा भी काम हो जाएगा।
उस टाइम पहले ही हम बात कर रहे थे, अब ब्लू स्मार्ट की गाड़ियां खड़ी है, कोई यूज तो कर लो। अब खबर निकल के आ रही है कि भाई कोई यूज तो कर रहा है फाइनली, क्योंकि यहाँ पे भी वही वाला सीन है भाई, इस टाइम पे गाड़ियां यूज की नहीं है तो क्या पता बढ़िया डील ले जाओ इस टाइम पे, बट ऐसा ना हो गाड़ी का हाल ऐसा हो वो यूज ही ना करने लायक हो। बाकी इंडिया की स्पेस स्टार्टअप स्पेस फील्ड्स की बात करके चले तो उन्होंने 42 करोड़ रुपया रेस किया है अपने प्री सीरीज ए राउंड के अंदर। इस राउंड को रेन मैटर ग्रुप ने लीड किया है, नितिन कामत जी, मतलब जीरोधा का ये वेंचर है। ये कंपनी करती क्या है, ये रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम बनाती है डिफेंस एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए, सॉलिड फ्यूल के ऊपर ये काम कर रहे हैं। बाकी सुन के तो बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करके चले, अभी तक 7945 करोड़ रुपया वो विड्रॉ कर चुके हैं भाई, जिसमें पिछला हफ्ता थोड़ा अच्छा दिखाई दिया है। अगर पिछले हफ्ते की बात करके चले तो नेट बाइंग दिखाई दी थी, 900 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी गई थी। रीजन क्या था कि भाई फेड रेट कट होते हुए दिखाई दिया, उस चक्कर में हुआ है, बट कहीं ना कहीं ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। और इसी के साथ में आज की रिव्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।